हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास डीओई से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर ये मैंने बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की बुक लगा रखी है सेशन 2024 टू 25 की। इसमें आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। चैप्टर नंबर 11 है ये आपके पास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपसे कह रहे हैं इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया देन द रेडियस ऑफ स्फीयर इज। अगर एक स्फीयर की वॉल्यूम उसके सरफेस एरिया के इक्वल है तो बताओ रेडियस कितनी होगी। तो अगर हम इसको यहाँ पर करें तो मैं ये कह सकती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो इक्वल्स टू में हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है मेरे पास 4/3 पाई r क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मेरे पास होता है 4 पाई r²। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 आ रहे हैं यहाँ पर, एक बचा, 2 कट गए, तो r/3 इज इक्वल्स टू में 1 हो गया। तो यहाँ से r कितना आ गया मेरे पास 3 यूनिट का। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर हैविंग रेडियस r। सिर्फ फॉर्मूला बताना है एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा अगर उसका रेडियस r है। तो फॉर्मूला होता है 3 पाई r²। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में क्या कह रहे हैं, हाइट ऑफ द कोन ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 13। आपको कोन की हाइट निकालनी है जिसमें आपको डायमीटर डी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो आर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट मतलब एल आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। हाइट आपको फाइंड करनी है। फॉर्मूला होता है L² इज इक्वल्स टू H² प्लस R²। मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू H² प्लस 5 का स्क्वायर। 169 इज इक्वल्स टू H² प्लस का 25। तो 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू में H² आ गया। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 144 आपके पास यहाँ पर आएगा। H², 144 12 का स्क्वायर होता है, तो H आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2r इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालनी है, आपको रेडियस दे रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब। अभी हमने क्वेश्चन 1 में किया। 4/3 ऐसी है, पाई भी ऐसी है, r की जगह मैंने 2r लिख दिया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन था। तो 4/3 पाई, 2 2 जा 4 2 जा 8 r³। इसका मतलब 32/3 पाई r³ ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10% देन इट्स वॉल्यूम विल बी इंक्रीज बाय। अगर एक स्फीयर की रेडियस 10% से बढ़ जाए तो बताओ उसकी वॉल्यूम कितने से बढ़ेगी। पहले ओरिजिनल वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी मेरे को, कितनी है ना। तो लेट रेडियस भी r, तो इनिशियल वॉल्यूम कितनी होगी, स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r³, यही होगी। नाउ रेडियस इज इंक्रीज बाय 10%, तो फिर मेरे पास न्यू रेडियस कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगा r प्लस इसका 10%। 0 से 0 कट गया, तो r प्लस 1/10। डिनोमिनेटर को सेम किया तो 10r प्लस 1r/10। आंसर आ गया 11r/10। न्यू रेडियस आ गई। अब न्यू वॉल्यूम निकालेंगे हम यहाँ। फॉर्मूला तो वही रहेगा 4/3 पाई r³। तो 4/3 ऐसी है, पाई ऐसी है, r की जगह 11r/10 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, आपसे कह रहा था वॉल्यूम कितने परसेंट से बढ़ेगी, तो परसेंटेज चेंज यहाँ निकालते हैं। फॉर्मूला होता है इसका एक अपना, वो क्या होता है, चेंज अपॉन में ओरिजिनल इनटू में 100। चेंज मतलब जो नया आया वो माइनस जो पुराना है वो, तो पता चल जाएगा कितना चेंज है। तो 4/3 पाई
11r/10 का होल क्यूब पुराने वाला है पाई आर क्यूब। ओरिजिनल आपके पास था 4/3 पाई आर क्यूब इंटू का 100 ऐसी है। ठीक है, यहां से देखो आप 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन ले सकते हो। अंदर आपके पास 11/10 का होल क्यूब माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, और नीचे का डिनोमिनेटर आपके पास यही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो कट गया। अब ब्रैकेट ओपन करोगे 1331/1000 माइनस 1 इंटू 100 बचा। ठीक है, तो 1331 माइनस का 1000 अपॉन में 1000 इंटू में 100। मैंने यहाँ पर बेस सेम कर दिए, 2 0 से 2 0 कट गई, तो 331 अपॉन में 10 बचा। ठीक है ना, तो इसका मतलब 33.1% का चेंज आ जाएगा अगर आप उसकी रेडियस को इंक्रीज करोगे तो। सी आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया आपको निकालना है। आपको रेडियस दे रखी है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपके पास क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, बस सबको मल्टीप्लाई कर दो, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब आपके पास स्फीयर की रेडियस डबल हो गई, तो आपको वॉल्यूम की रेशियो बतानी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट रेडियस बी आर, तो वॉल्यूम कितनी होगी उसकी 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ रेडियस इज डबल्ड। अब रेडियस डबल हो गई, तो न्यू रेडियस कितनी आ गई आपके पास 2r आ गई। तो अब न्यू वॉल्यूम निकालेंगे। देखो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह बस 2r आ जाएगा, तो 4/3 पाई 8r क्यूब हो गया। अब आपसे कह रहा था रेशो निकालो, है ना, तो रेशो कैसे निकालोगे, आपके पास पहली वाली जो वॉल्यूम थी वो ये थी रेशो, दूसरी वाली वॉल्यूम आपके पास ये है, ये तीनों कट गए, आर क्यूब कट गए, 1:8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द डायामीटर ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया। अब स्फीयर का डायामीटर बताओ जिसका सरफेस एरिया आपको क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है 55.44। ठीक है, करेंगे कैसे वो यहाँ देखिए। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर, ये मुझे गिवन है 55.44, पॉइंट हटा के नीचे 100 ले लिया, 4 पाई की जगह 22/7, आर तो मुझे फाइंड करना है तभी मैं अपना डायमीटर निकाल पाऊंगी। तो 5544, 7 को इधर ले आई मल्टीप्लाई का, 4 और 22 को इधर ले आई डिवाइड का, आर स्क्वायर ऐसी है। ठीक है, 22 से सबसे पहले इसको कट कर दूं मैं, 252 पे बहुत आसानी से कट हो रहा है, उसके बाद ये 4 से कट हो रहा है 63 पे। ठीक है, अब 63 को 7 से इंटू कर दिया तो 441 बचा, नीचे का 100 ऐसी है, आर स्क्वायर ऐसी है। 441 21 का स्क्वायर होता है और 100 10 का होता है, तो आर आ गया मेरे पास 2.1। क्लियर ना, डायमीटर कैसे निकलेगा 2 इंटू आर करके, तो 2 इंटू 2.1 कर दिया, तो 4.2 सेंटीमीटर मेरे पास यहाँ डायमीटर निकल गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
कह रहे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बताओ हुज रेडियस इज p अपॉन 2 एंड स्लैंट हाइट इज स्लैंट हाइट। देखो यहाँ मैं 2 मान के करूँ पर यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, आप अपने टीचर से एक बार पूछ लो, ठीक है। आपको टीएस से बताना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना। तो टीएस से ऑफ कोन मेरे पास होता क्या है, पाई आर, आर प्लस एल। पाई को मैंने पाई रहने दिया, आर मुझे p अपॉन 2 दे रखा है, फिर p अपॉन 2, एल की जगह मैंने 2 लिखा है, पर आप अपनी टीचर से ज़रूर कंफर्म कर लेना, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर सेम कर दिए मैंने, तो p प्लस 4 अपॉन 2 आ गया। तो यहाँ पर आ गया p प्लस 4, नीचे आ गया आपके पास 4। यूनिट देख लो, नहीं दे रखी तो बस यूनिट स्क्वायर आपका आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन बताओ। आधा फॉर्मूला लिखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है, तो पाई और एच नहीं है, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कह रहे द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 6 to 12 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। एक बैलून है जो हेमिस्फीयर शेप का है, उसकी रेडियस बढ़ गई, 6 से 12 हो गई क्योंकि आपने उसमें हवा भर दी इसीलिए। फाइंड द रेडियस ऑफ द, रेडियस नहीं यहाँ रेशियो आएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन 2 केसेस। 2 केसेस हो गए, एक 6 सेंटीमीटर की रेडियस का और एक 12 का, दोनों से सरफेस एरिया निकालो और उनकी रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का, 3 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले याद रखोगे तो आसानी से हो। तो व्हेन रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर थी तब का निकाल रहे हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ जाएगा, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई की जगह फिलहाल पाई रहने दो, आर की जगह 6 लिख दिया, तो 6 6 या 36, 36 को 3 से इंटू किया, 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेडियस हो गई 12 व्हेन आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ जाएगा, 3 पाई आर की जगह 12 का स्क्वायर हो गया, तो 12 का स्क्वायर 144 है ना, 144 को 3 से इंटू करोगे तो 432 पाई आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ रेशियो निकालनी है, तो 108 पाई डिवाइडेड बाय 432 पाई, पाई से पाई तो कट हो गया मेरे पास, ठीक है, और ये इससे पूरा पूरा 4 पे जा रहा है, तो रेशियो आ गई आपके पास 1:4। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास, जो हमारा होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन 12 पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 21, सरफेस एरिया निकालना है। अगेन ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया है ना, तो सेम वही है, सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला मेरे पास होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 ऐसी है, पाई की जगह 22/7, अब आर की जगह यहाँ 21 है, इसको इससे काट दिया, 3 आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई किया, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 13 पे आते हैं। द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 20, मतलब एल दे रखा है, एंड डायमीटर है 24, हाइट निकालनी है। ये क्वेश्चन भी हमने अभी किया है, डिजिट चेंज हो गई और कुछ नहीं है। एल आपको 20 दे रखा है, डायमीटर 24 दे रखा है, तो मैं यहाँ से आर निकाल सकती हूँ जो 12 सेंटीमीटर होगा। फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो फाइंड करना है, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो 400 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 144 हो गया, तो 400 माइनस 144 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर आ गया मेरे पास 256, जो कि मेरे पास 16 का स्क्वायर होता है, तो एच मेरे पास आ गया 16 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन 14 पे आते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज हाफ देन इट्स सरफेस एरिया विल बिकम। अगर एक स्फीयर की रेडियस आधी हो जाए
तो उसके सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा वो बताना है। तो यहाँ करते हैं, पहले हमने रेडियस उसको क्या मान लिया, आर मान लिया। लेट रेडियस भी आर, तो फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा, फॉर्मूला होता है 4πr², यही रहेगा। नाउ रेडियस इज हाफ, तो न्यू रेडियस कितनी आ जाएगी मेरे पास, वो आ जाएगी r/2। अब न्यू सरफेस एरिया निकाल लो, तो 4πr की जगह r/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 4πr² में 4 से 4 कट गया, तो πr² बचा। पहले आप पे इतना था सरफेस एरिया, अब इतना रह गया, तो कितना हो गया, 1/4 हो गया ना, 4 हट गया ना, तो यहाँ 1/4 रह जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 15 पे आते हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, CS से निकालना है कोन का। स्लैंट हाइट और रेडियस दोनों गिवन है, 29 और 21, आसानी से हो जाएगा। CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला आपके पास होता है πRL, पाई की जगह 22/7, R 21 गिवन है, L 29 गिवन है, कट कर दिया 3 आ गया। बस 66 को हमने क्या किया, यहाँ पर 29 से इंटू कर दिया, तो 1914 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। क्लियर। तो आज 15 तक के करेंगे, आगे 16 से अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।